अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि 2 लेक्चर्स हुए हैं इस वीडियो में, तीसरा लेक्चर आज शुरू होने वाला है। इसमें मैंने पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि राइटिंग स्किल्स, इंट्रोडक्शंस, क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में डिटेल से हमने उस वीडियोस में बता दिया था, आप देख सकते हैं। आज के जो वीडियोस में हम लोग जो बात करेंगे वो हमारे होंगे, आज के जो हमारी लेक्चर्स हैं वो हैं एक्सप्लेनेशंस एंड ब्लैक बोर्ड स्किल्स। ये 2 स्किल्स रह गई थी, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 स्किल्स, इंग्लिश टीचिंग स्किल्स बेस्ड ऑन द माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो टीचिंग्स जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम 5 स्किल का इस्तेमाल, मिनिमम 5 स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, तो हम ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि हम इसमें स्किल्स यानी कौशल का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि माइक्रो लेसन प्लान 4 और एक्सप्लेनेशन स्किल्स है। यहाँ पे डेट से आप जो डेट डालेंगे, जिस डेट में आप अपने लेसन्स को, इस माइक्रो टीचिंग्स के स्किल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो डेट होंगी, क्लासेस होंगी, जिस क्लास की बुक से आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स इंग्लिश होंगे, और टाइमिंग 5 to 7 मिनट्स होंगी। टॉपिक ट्रीज है एज एग्जाम्पल। इसमें एक्सप्लेनेशंस में जो हम बनाते हैं, बेसिकली 2 चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि द वुड बी जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स। जनरल एम्स इट्स मीन टू से related to the English language and related to English vocabulary, word meanings, communication skills, etc. But in the specific aims में हम देखेंगे especially for these trees, specific कि हम ट्रीज के इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को अवेयर करेंगे, और इन्वायरमेंट्स जो है, जो भी ट्रीज में खास कर बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। अगर ट्रीज में पेड़ पौधे के अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी है तो दैट इज अ स्पेसिफिक एम्स। एंड द थर्ड हेडिंग वुड बी नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंग्लिश। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि उन बच्चे को या स्टूडेंट्स को पहले से वो जानता है, द स्टूडेंट्स नो अबाउट द ऑल दिस रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंग्लिश। इन सब के अलावा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं when the teacher presentation in the classroom, so that time after the presentations, after the paragraph, the teacher will explain, the teacher will illustrate, the teacher will demonstrate, the teacher will describe, so that would be explanations। तो यहाँ पे एक टीचर्स प्रेजेंटेशंस करने के बाद बच्चों को किताब एक बार लाउडली रीड करने के बाद फिर वो उस थीम का, उस पैराग्राफ का, उस कोटेशंस के, किसी भी चीज़ के एक्सप्लेनेशन करता है ऑन वर्ड्स में, ऑन थिंग्स में, जिसको बच्चे उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और उस लेसन से अपने लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करने वाली हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग वो इसका यूज़ और प्रयोग करते हैं। एक्सप्लेनेशंस में टीचर्स क्या करते हैं कि ट्रीज के बारे में सारी चीज़ें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप्स बताते रहते हैं। बट यहाँ पे 2 कॉलम्स देख रहे हैं, पुपिल, टीचर्स, एक्टिविटीज़। तो ये जो कॉलम होगा, सिर्फ इसमें जितने भी कॉलम्स होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट होंगे, सिर्फ टीचर का इन्वॉल्वेशन होता है। बट इस लाइन में स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में टीचर्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वेशन होता है। जैसे कि अब टीचर्स एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे वेरी पीस माइंड में और वेरी साइलेंटली मोड में टीचर्स के लेक्चर्स को, एक्सप्लेनेशंस को, मेन टॉपिक्स को, डिफ़िकल्ट कोटेशंस को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और जो भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, उसको बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनते हैं। लेकिन टीचर्स के एक्सप्लेनेशंस के बाद टीचर फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पुटअप करता है स्टूडेंट से, तो वो फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि क्या बच्चों को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, द टीचर will ask the questions
to the students, and if the student will give the answer carefully and correctly, तो the lesson would be, हमारा जो लेसन होगा वो अच्छा होगा, अंडरस्टैंडेबल माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन की मैं बात कर दूँ, नेम सम थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। तो बच्चे बता रहे हैं जवाब कि वुड, रबर, पेपर, फ्रूट, मेडिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक्सप्लेनेशंस के बाद हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि बच्चे को जो चीज़ हमने पढ़ाई है, बच्चे जो स्टडी किए हैं वो समझ में आया या नहीं आया, उनके लिए यूज़फुल हुआ या नहीं हुआ। इसी से रिलेटेड अगर देखा जाए, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे टीचर विल आस्क द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट विल गिव द आंसर, तो द टीचर डेफिनेटली विल यूज द रीइंफोर्समेंट वर्ड्स। रीइंफोर्समेंट वर्ड्स इट मीन टू से वेरी गुड, फाइन, एक्सीलेंट, नाइस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे टीचर्स क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अगर बच्चे उसका जवाब दे देते हैं तो एक अलग से भी कॉलम बनाया जा सकता है जहाँ पे वो हेडिंग होगी रीइंफोर्समेंट। अगर वो कॉलम्स पेजेस छोटे हैं, नहीं बन रहा है, तो वो जो रीइंफोर्समेंट के जो वर्ड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बोलते हैं, जैसे कि शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट। तो वो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कि वेरी गुड। बच्चे के जवाब देने के बाद जस्ट नीचे टीचर्स के कॉलम में, ये टीचर्स के कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट नीचे वो वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंस, कोई एक वर्ड डबल इन्वर्टेड कामा में लिखने के बाद फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एक बेनिफिशियल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या आप कंफ्यूजन में हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है, नीचे रीइंफोर्समेंट, तो मैं आपको एक ऐसा ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ कि जिसमें 3 कॉलम्स बनेंगे, एक पुपिल टीचर्स या स्टूडेंट टीचर्स होगा, एक स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ होगा और तीसरा रीइंफोर्समेंट होगा। देखिए ये इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशंस के सारे स्किल्स के कॉलम्स पड़े हुए यहाँ पे। मैंने बताया था कि 3 कॉलम्स होते हैं, एक है पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, यानी सिर्फ इसमें टीचर्स के काम होंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, इसमें सिर्फ स्टूडेंट के काम होंगे, और नेक्स्ट जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि इंट्रोडक्शन में भी बोला था, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था पिछले वीडियोस में, या फिर क्वेश्चनिंग स्किल में भी ये बात मैंने बोली थी कि जहाँ जहाँ पे टीचर्स क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अगर आप चाहें तो एक कॉलम बढ़ा के रीइंफोर्समेंट लिख सकते हैं। मैंने एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि मान लीजिए कि टीचर्स यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन किया, एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चों को वो एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन पुटअप करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन द स्टूडेंट विल गिव द आंसर। तो वहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टीचर्स पुटअप करते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं, जस्ट उसके नेक्स्ट कॉलम में वेरी गुड टीचर ने यूज़ किया, क्योंकि ये टीचर्स के ही यूज़ होते हैं वर्ड्स, बच्चे नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सेम, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आंसर दे रहे हैं और उसके बाद रीइंफोर्समेंट सेम, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर, और मतलब कई वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं रीइंफोर्समेंट का मतलब ही होता है पुनर्बलन, जिससे बालक या किसी स्टूडेंट अपने अंदर मोटिवेटेड हो, किसी भी चीज़ को बताने के लिए वो तैयार रहे। दैट इज़ यही इसी कॉलम की मैं बात कर रहा था कि 3 कॉलम बना सकते हैं, और अगर ये कॉलम अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर इस पुपिल टीचर्स के कॉलम में यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा वेरी गुड, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे आप गुड, फाइन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये कॉलम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पे हम सीधे ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। एक्सप्लेनेशन स्किल के ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट्स, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नेम सब सेम वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स हो जाएंगे। कंपोनेंट्स में देखिए कि पहला जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे इसको हम रेटिंग स्किल्स बोलते हैं, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड लो या बिलो। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, कि टीचर्स के पढ़ाने का या लिखने का स्किल कैसा है, या इम्प्रूवमेंट क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टीचर्स अपने बच्चों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं, रीड कर रहे हैं या लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी, तो कैसा है। उसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट्स है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बच्चे सुन रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, या एक टीचर्स बच्चों के क्वेश्चंस को सुन रहा है और किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
क्या वो बिल्कुल अवेलेबल है या बिल्कुल एबल है, बच्चों के लायक है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है, गुड, वेरी गुड आप रेटिंग दे सकते हैं। द थर्ड कंपोनेंट्स हैं एनरिचमेंट ऑफ द वोकेबुलरी, बच्चों के अंदर वोकेबुलरी के वो जो वर्ड्स हैं वो गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो एक्सप्लेनेशन से उन बच्चों के अंदर इनलाइटमेंट इनरिचमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जर्वर जो होगा वो उसी हिसाब से रेटिंग देगा। अगर होगा दैट इज़ गुड, अदरवाइज अगर 50-50% है दैट इज़ एवरेज, 70% है तो गुड एंड वेरी गुड दैट इज वुड बी 90%। और लास्ट में समराइजेशन ऑफ द मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स एक्सप्लेनेशंस में होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर्स ने पढ़ाया उससे अलग कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर टीचर्स जो पैराग्राफ पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड अगर वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन शीट है, और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो ऑब्जर्व करेंगे टीचर्स को जो देखेगा उनके सिग्नेचर्स होंगे। अगर उनको कोई सुझाव हैं, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करने वाला जो निरीक्षण करता, वो यहाँ पे अपने सुझाव लिख सकते हैं कि आप जब एक्सप्लेनेशन करें तो उसमें जेस्चर पोस्चर का भी इस्तेमाल करिए, आप बोलते वक्त वर्ड को साफ साफ बोलिए, वेरी क्लियर बोलिए, और जो इंटोनेशंस हैं, जो साउंड्स हैं उसको क्लियर बोलिए। हो सकता है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल एक टीचर्स एक्सप्लेनेशन में ना कर पा रहा हो, या फिर तो वो यहाँ पे सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा जो स्किल्स है वो हमारी है ब्लैक बोर्ड स्किल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो माइक्रो लेसन प्लान का 5 लास्ट ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स है, ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स में जो चीज़ें हैं 3 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे देखिए, पुपिल, टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड। इसमें जो मेन काम होता है ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कब होता है? जब हम बच्चों को लेसन पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम जब लेसन का नाम लिखना होता है तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वहाँ, जैसे कि इंट्रोडक्शंस के बाद टॉपिक का नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर अगर हमें लिखना होता है, या प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, या हम पढ़ा रहे हैं, या फिर हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो लिखते जाते हैं, या फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हैं तो बच्चों के जो आंसर्स होते हैं उसको हम लिखते जाते हैं, या उसके बाद कोई भी मेन पॉइंट्स होते हैं किताब में, या कोई ड्राइंग होती है, या कोई सिम्बल्स होते हैं तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जितने भी काम टीचिंग में, मतलब कि 40 मिनट के अंदर या 35 मिनट्स के अंदर, क्लास के इंटर होने से और क्लास के एंड तक जितने भी हम अगर यूज़ कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड्स पे समझाने के लिए, तो वो सारे के सारे जो स्किल्स होंगे, वो सारे के सारे जो कॉलम्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड कॉलम में ही भरे जाएंगे। अगर यहाँ पे टीचर्स क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, तो वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड के कॉलम में ही होगा, ये ध्यान रहे। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक बोर्ड स्किल्स में। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद, जैसे कि हाउ इज़ द दीपावली सेलिब्रेटेड, दीपावली कैसे मनाए, तो बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे दीपावली से रिलेटेड टीचर्स भी अपने बच्चों के जो बातें बताई जा रही है, बच्चे जो बता रहे हैं उसको भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के नेक्स्ट उस बच्चों को भी समझा सकते हैं। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद सबके आंसर्स हम पूछ के ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, बाद में हम उसको डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि क्यों गलत है, कैसे गलत है, इस तरह से। तो ये हमारे 3 चीज़ें हैं ब्लैक बोर्ड स्किल्स में, कि टीचर्स, स्टूडेंट और ब्लैक बोर्ड। जिस स्किल की बात होगी उस स्किल का एक कॉलम अगर बना लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इस कॉलम में जैसे कि साइंस में क्या होता है कि साइंस में हम फार्मूलाज लिखते हैं, भौतिक विज्ञान में जो फार्मूलाज लिखते हैं, रसायन विज्ञान में फार्मूलाज, केमिस्ट्री में फार्मूलाज लिखते हैं, जीव विज्ञान में हम बहुत ही केमिकल्स या पेड़ पौधे के बारे में सब कुछ भी लिखते हैं, मैथ में फार्मूलाज लिखते हैं। ये सब के सब अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो सब के सब ब्लैक बोर्ड का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ब्लैक बोर्ड के कॉलम में वो चीज़ें लिखेंगे। और स्टूडेंट क्या करेंगे, दैट स्टूडेंट विल लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली, वो सिर्फ देखेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन शीट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे 6 कंपोनेंट्स हैं। ये 6 जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके सब ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है, कि ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग अच्छी है या नहीं है। अगर अच्छी है तो उस हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। प्रॉपर लाइन में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कि सीधी लाइन में है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है या नहीं है। तीसरा इसमें दिया है कि बच्चे सही से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आउटलाइन जो मेन पॉइंट्स हैं जो वो उसको टीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनेबल टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द आर्गूमेंट, मतलब कि जो कुछ भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो आर्ग्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन शीट्स होगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी और यहाँ पे टीचर्स जो होंगे अपना काम करेंगे। इसी के साथ ये स्किल्स कंप्लीट हो रही है। आपको इंट्रोडक्शंस है, क्वेश्चनिंग्स है, एक्सप्लेनेशंस हैं, उसके साथ साथ आपका ब्लैक बोर्ड है,
उसके बाद बिहेवियर है, इस सारे कंपोनेंट्स आपको बता दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।